वेलकम अगेन ऑन एसएस कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, सबको बहुत दिक्कत हो रही है और कुछ आपकी लाइव वीडियो बनाई गई थी, ऑनलाइन वीडियो बनाई गई थी, लेकिन उसमें क्या था कि आप लोग कॉपी पढ़ाया गया था, बोर्ड पे आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया था। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स का टॉपिक है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दरअसल ये चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बताइए, देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नियर अबाउट इससे आता है कितना 8 to 10 मार्क्स का। इससे कितना आएगा 8 to 10 मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बात वहीं से करते हैं स्टूडेंट्स कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म उसका जो होता है वो होता है ax + by + c = 0। ये स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। और कंडीशन क्या है यहाँ पे कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, ये इसी कंडीशन है। अब स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछता है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसमें कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि x + y = 5 दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। x + y क्या दिया है? 5 दिया हुआ है। तो अब बताइए, हम x और y की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं जिनके लिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसी वैल्यू x या y की जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मीन्स x और y की वैल्यू अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हैं तो राइट के बराबर आती है। जैसे 2 3, 3 2, 4 1, 1 4, ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके तो इनफाइनाइट होते हैं सॉल्यूशन, लेकिन स्टूडेंट्स हम बात यहाँ पे कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो फॉर्म होता है यहाँ पे पेयर होता है, यहाँ पे दो इक्वेशन होते हैं। जैसे इसका जो फॉर्म होगा a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट देखिए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे अगर कोई पूछे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंडीशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन की कंडीशन है, एक कॉन्सिस्टेंस होता है, कॉन्सिस्टेंस, और दूसरा होता है इनकॉन्सिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉन्सिस्टेंस और इनकॉन्सिस्टेंस होता है, ठीक है। अब कॉन्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हैविंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का होना, हैविंग सॉल्यूशन। और इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसमें दो केस बनते हैं, कॉन्सिस्टेंस में दो केस, यानी हैविंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कब होगा स्टूडेंट्स? कैसे मालूम करेंगे? जब ये कंडीशन होगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब स्टूडेंट्स a1 a2 b1 b2 क्या है? यहाँ देखिए a1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, b1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y है, ठीक है, पहले इक्वेशन के लिए। दूसरे के लिए a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। तो जब ये मैथमेटिकल रिलेशन सेटिस्फाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफ बनता है, हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, तो ग्राफ जो इसका बनता है वो क्या, ग्राफ जो होता है वो दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं,
ठीक है ना। जब दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी इसका मतलब उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग कि दूसरा केस क्या बनता है। स्टूडेंट्स का दूसरा जो केस होता है, दूसरा केस होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का स्टूडेंट्स क्या होता है, जो इसका रिलेशन होता है मैथमेटिकल, वो होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन होता है। कब के लिए, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तब। तो स्टूडेंट इसका जो ग्राफ होता है, इसमें ग्राफ में क्या होता है, जो दोनों लाइन होंगी इक्वेशन की वो कोइंसाइड, मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। मीन्स एक लाइन का हर पॉइंट दूसरे लाइन के हर पॉइंट से क्या होगा, टच में रहेगा। मीन्स उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ग्राफ क्या होगा, दोनों लाइन क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी। L1 L2 दोनों क्या होंगी, एक ही पे होंगे। तो लाइन क्या होगी, कोइंसाइड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इनकॉन्सिस्टेंसी यानी नो सॉल्यूशन। ये कब होता है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है। देखिए इसका जो होता है मैथमेटिकल रिलेशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, ये इनकॉन्सिस्टेंस का मैथमेटिकल रिलेशन है। और ग्राफ कैसे बनता है स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ बनता है वो लाइंस कैसी बनेंगी, वो लाइंस क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगी। लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइंस पैरेलल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि यहां पर कोई भी पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स इतना आप लोग क्लियर हो गया, समझ गए अच्छे से। तो आप लोगों को चेक करना होगा कि बताइए कॉन्सिस्टेंस है कि इनकॉन्सिस्टेंस है, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। इस रिलेशन का यूज करके हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद स्टूडेंट्स इतना हो गया, आपका कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन फाइंड करने के कितने मेथड होते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ये 9th क्लास में हमने इंट्रो में पढ़ा हुआ था कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। वो तो सिंपल है, लेकिन उससे भी 3 मार्क्स के आते हैं, अच्छे क्वेश्चन उससे बनते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में पुट करना है। उसके बाद पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये जो कंडीशन है इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पावरफुल कालजयी जो है इस चैप्टर का पार्ट है, वो है इसका वर्ड प्रॉब्लम। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे मेथड से बताया जाएगा। स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, बहुत सारी कैटेगरी हैं, बहुत सारे टाइप हैं, और उस टाइप को जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या आएगा, वर्ड प्रॉब्लम में आपका नंबर पे रहेगा, एक सिंपल रहेगा, दूसरा डिजिट वाला क्वेश्चन होगा, एज प्रॉब्लम होगी, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होगी, टाइम स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम होगी, उसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे, बोट वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। और कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे जो जनरल, जिसे हम कहते हैं जनरल टाइप के क्वेश्चन। तो वहाँ पे हमें अपना माइंड लगाना है कि किस तरह से इसको हम सेट करें। वो आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को 1-2 बार, फिर उस टाइप क्वेश्चन जब भी आएगा आप उसको कर डालेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, सब लोग खुश रहिए। थैंक यू, बाय।